कोई है? काल, अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती? कौन है ये? क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का 6वां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन। और मेरे साथ दो शौर्य है और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस 0 है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं अनन्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि देवू हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी विवान वो देबू की सिस्टर्स से मिलने गया है। मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूँ। देबू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी। प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राकलोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा भला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका हूँ, कोई भूल नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पिस जाऊं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरी देवू भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा हुआ काल, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए छोटे बालवीर। आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य, अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती।
चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक तुर्रम आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठाकर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, 1 घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा। और अगर वो नहीं लौटे तो? आ गए तुम्हारे चाचू। ई लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कांडी फ्लास। हाँ वही, ई लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लास मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों सर जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लास लाए हैं। ई लो। ई का चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए। अब 2 कैंडी फ्लास खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से अच्छी बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन अब 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू भी ना। विवान, तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बालपरी, उसका चेहरा पार्टनर से मिलता है और जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने मेरा पार्टनर खड़ा है। हाँ आप ही बताइए कि जिसका चेहरा पार्टनर से मिलता हो, मैं उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? होश में आओ विवान, अब तुम्हें भी अपने पार्टनर की तरह ही सोचना होगा। एक बालवीर की जिम्मेदारी है दुनिया को बुराई से बचाना, और अब ये काम तुम्हें ही करना है। मैंने कहा था कि काल बहुत ही चतुर है। अब हमें भी चतुराई दिखानी चाहिए और सबसे पहले उन सारे हम शक्लों को सुरक्षित करना चाहिए जिन पर काल हमला करने की कोशिश करेगा। भले ही काल हमारी आंखों में आग झोंक कर गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आइडिया है जिससे हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। देवी जी, पूजा संपन्न हो गई। प्रार्थना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये लीजिए, इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ये धागा पीपल पर बांध दीजिएगा, इससे 10 कात्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो मेरा बेटा है देबू। क्या हुआ देवी जी, पूजा पाठ में कोई कमी रह गई क्या? पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूँ, और जब मैं जागूंगी तो मेरा देबू मेरे सामने होगा। माँ के मोह का बंधन सबसे आखिरी में टूटता है, लेकिन आप ठाणस रखिए देवी जी, जीवन मरण का चक्र हम सबके लिए होता है और अंत में सबको परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो मैंने जो अनुष्ठान करने के लिए कहा, आप उसे पूरा कीजिएगा। भगवान आपके पुत्र को सद्गति प्रदान करेंगे। हनुमान जी, कल से हम थोड़ा कंफ्यूज आ गए। अब पहले हम उस पहलवान को पटकने दे दिए, फिर इतना भारी अलमारी वो भी उठा लिए,
लेकिन जब 10 किलो का पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं तो उठा भी नहीं पाते। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अब कहीं हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया है? अब देखिए, आप संकट मोचन है, आपको सब पता होता है, तो हमारे ऊपर जो भी संकट है ना, आप उसे जल्द से जल्द हल दीजिए, ठीक है? ये प्रसाद लाए हम आपके लिए, ये लीजिए। है ना? और एक बात, अब ये तो हुई हमारी बात है, अब हमारे फैमिली की बात। ये हैप्पी वेडिंग प्लानर में हमारा फैमिली बिजनेस है, आपको तो पता ही होगा। हम चाहते हैं कि आप हमें 9-10 शादियों का ऑर्डर दिलवा दीजिए, ज्यादा नहीं, ताकि वो खुसट गोल्डी है उसका 1,10,000 रुपया बकाया पैसा हम उसे जल्द से जल्द लौटा दें और ये टेंशन हमारे परिवार के ऊपर से जल्द से जल्द चला जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर रोज आपको एक ये मोतीचूर लड्डू के डब्बा आपको भेंट में चढ़ाएंगे, ठीक है हनुमान जी? अब ये यहाँ पे रखते हैं, ये लीजिए। अरे एक मिनट आते हैं। काल, अब इस किताब में आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओह, अच्छा। पहले आपने अपने 6 हमशक्लों का कच्चा चिट्टा खोला, अब इन रंगीन बिल्लों का इतिहास खंगाल रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका इरादा क्या है? ओह, अच्छा। आखिर ये श्वेत शौर्य मेरे ब्रह्मांड में आया कैसे? कैसे मतलब? आकाश द्वार के रास्ते से। तो कहाँ है वो आकाश द्वार? क्योंकि उसी आकाश द्वार की मदद से हम भी इस ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है? वो सफेद शेर और उसके साथी आकाश द्वार पर घात लगाकर बैठे होंगे आपका इंतजार करते हुए। काल का इंतजार तो सदियों से पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, मगर काल को इंतजार है बस अपने 5 हमशक्लों से मिलने का।
अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो काल इस आकाश कार का इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि इस ब्रह्मांड में रहना उसके लिए खतरनाक है। खतरों से आंख मिचौली खेलते खेलते बड़ा हुआ है ये काल। अगर वो लोग वहां पर घात लगाकर बैठे भी हैं, तो आज उन्हें सबक मिलेगा कि काल बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और किसी को भनक भी नहीं होती। ओह, अच्छा। हम जैसे ही काल यहाँ पर पहुंचेगा, हम उसे अपने जाल में कैद कर लेंगे। बस अब जल्द से जल्द बालपरी धरती पर देबू भैया के हमशक्ल को ढूंढ ले। उसके बाद सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। देबू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। देबू! आ गए तो हर चाचू 8:30 मिनट में। चलो जल्दी। अब जल्दी घर चलिए चाचू, वरना आपकी माँ और हमारी मम्मा दोनों भी टेंशन से दुबला जाएंगी। हाँ हाँ, हमारा डिप्टी कलेक्टर। अरे चलो जल्दी। करुणा बेन, अरे रुको 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 करुणा बेन, अरे आप कहाँ ऐसा भाग के जा रही हो? हैं? अरे मैं कब से आपको पीछे से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन आप तो ऐसे दौड़े जा रहे हो जैसे शाहरुख खान को देख लिया है। मैंने देबू को देखा अभी। करुणा बेन संभालो ना अपने आप को, है? मैं आपका दुख समझती हूँ और देबू के जाने का दुख तो हम सबको भी है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, है? आप संभालो ना अपने आप को। अच्छा हाँ, याद आया करुणा बेन, इधर ना मुझे छोटा सा काम है, वो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर ना हम मुंबई के लिए निकलते हैं। चल। परियों, ये एक शक्ति खोज यंत्र है। इसकी मदद से तुम लोग उस हमशक्ल को ढूंढ सकोगे जिसके शरीर के अंदर बालवीर की शक्ति का अंश गया है। तो बालपरी, क्या आप हमें ये दिखा सकती हैं कि इस टाइम पर बालवीर का हमशक्ल कहाँ है? इस वक्त वो हमशक्ल कानपुर में है। आप लोग जल्दी से जाकर उसे अपनी सुरक्षा में ले लो। किसी भी कीमत पर काल के हाथों में वो नहीं आना चाहिए। ओके बालपरी। ये लो।